जो लोग आ रहे हैं, तो उनके हम लोग घरों में जाएंगे। और हमारी पहचान केवल भांडुप तक नहीं है, काफ़ी लोग पहचानते हैं हमें। और ये मैसेज हमने अभी तक सबको दिया नहीं है, ये मैसेज सिर्फ कलवा तक गया है, दादर का बाकी है। तो कल के दिन जो इतनी बारिश हो रही थी, तो आज प्रभु भोज है। प्रभु की दया से इस कलीसिया में 15-16 महीने से ये कलीसिया चल रही है, पहली बार यहाँ पे आज प्रभु भोज है। तो हमें उसकी सारी तैयारियां भी करनी थी, सारी तैयारियां करनी थी। तो हम और हमारे भाई लक्ष्मण, हम लोग 12:30 बजे मिले। 12:30 बजे मिले तो बाकी के जो सामान होते हैं, छोटे ग्लास, थालियाँ और कटोरे, वो सब मिल गए। बस एक चीज जो प्रभु कहता है कि ये मेरा लहू है, वो इतना कीमती था कि यहाँ पे भांडुप से लेके भांडुप इष्ट तक को मिला नहीं। वो जूस जिसे हम लोग मनुष्य की भाषा में जूस बोलते हैं, दाक रस का, वो हमें मिला नहीं। हम लोग विलेज रोड भी चले गए और भांडुप गांव में भी चले गए, नहीं मिला। हालांकि मैप्रो कंपनी कोई ऐसा जूस है नहीं जो नहीं बनाती, लेकिन वो जूस हमें कहीं नहीं मिला। तो उस जूस के लिए हमें जाना पड़ा विक्रोली में। लेकिन विक्रोली जाने से पहले जो हमने एक निश्चय किया था कि प्रभु, आज शनिवार का दिन है और आज के दिन हमें एक घर में जरूर पैर रखना है और उस घर को ब्लेसिंग करना है। तो प्रभु ने ये दिमाग तो पहले नहीं दिया था कि जो भाई तेरे साथ है तुझे उसके ही घर जाना है। भाई ने बहन को कॉल किया, हम लोग वेस्ट में, बहन बैठी है ईस्ट में। बहन मेडिकल में जाती है, पूछती है यहाँ पे है, और हमारे जाने के बाद में मेडिकल वाला यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने भाई को कहा, ब्रदर आपको याद है आज हमें किसी एक घर में प्रार्थना करनी थी, वो आपका ही घर है। तो हमने ये सोचा नहीं था, हमने सोचा ये था कि हमारे जो हमेशा बुलाने वाले हैं, हम उनके घर से शुरुआत करेंगे, उनके घर में जाएंगे। हमारी कॉल पे बात भी हुई 2 बार, लेकिन बिल्कुल समय पर उनका प्रोग्राम अलग था और रह गया था फिर दूसरा घर। वहाँ पे जाने की हमारी गुंजाइश नहीं, क्योंकि आज प्रभु भोज, अगर हम वहाँ पे निकल जाते, दूर है वो घर, तो ये सारा बंदोबस्त नहीं होता था। तो प्रभु ने कहा कि शुरुआत यहाँ से होनी है। तो प्रभु ने ऐसा प्लानिंग तैयार किया था, हमने सोचा भी नहीं था। हम तो यही सोच रहे थे, चलो भाई हम जाएंगे, सिर्फ वो ग्रेप्स का जूस मिल जाए और जाएंगे, और प्रभु की दया से जो प्रभु के भवन में, या अपने लोगों की तरफ से जो प्रभु के भवन में भेंट आई है, हम इतना ही सोच रहे थे। हम ग्रेप्स लेंगे भांडुप ईस्ट से और वेस्ट में आएंगे, चेयर लेंगे और सीधा घर पे जाएंगे। लेकिन प्रभु ने बुद्धि दी कि पहला घर ये होगा, यहाँ से तेरी शुरुआत होने वाली है। तो भांडुप ईस्ट से प्रभु ने, जो हम विजिटिंग, हाउस विजिटिंग की बात करते हैं, वहाँ से शुरुआत कर दी है। हालेलुया। तो हमारी जो शब्द है, हमारी जो सच्चाई है, प्रभु उसमें सदा खड़ा रहता है, सदा खड़ा रहता है। ये भाई इसलिए आया था ताकि हम पूरा बंदोबस्त करके प्रताप नगर में हमारे विश्वासी भाई बहन, हम उनके पास जाएंगे। ये इनका भी प्रोग्राम नहीं था, ना मेरा प्रोग्राम था कि हम इनके घर पे जाके प्रार्थना करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने सरलता से जो हमारे शब्द थे उनको पकड़ के रखा था, उनमें से एक शब्द निकाल के दिया कि घर की जो प्रार्थना है कहीं नहीं, यहाँ से शुरू कर। उसके बाद में सारी चीज़ें मिल गई और प्रभु की दया से ये जो कुर्सी सामने रखी है, ये परमेश्वर ने काफ़ी अच्छे दामों में हमें मिला दी। तो इतना बड़ा कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। और कल की मैं एक गवाही देता हूँ, कल भी उपवास रखा था मैंने, तो सुबह उठ के चलने की हिम्मत नहीं थी। देखो, शुरुआत में ही चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन बाद में, आधे घंटे के बाद में मैं बोलता हूँ, प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, तो तू मेरे पैरों को भी ठीक कर सकता है। यही पैर पूरा विलेज रोड घूम रहे थे, यही भांडुप ईस्ट में घूम रहे थे, यही विक्रोली में भी घूमे और 5 बजे तक घूमे। आत्मा और सच्चाई, हमारा हृदय कैसा है, परमेश्वर उस काम पे हमें खड़ा कर देता है। हालेलुया। तो प्रभु ने इतनी बड़ी गवाही के लिए हमें खड़ा किया है, तो हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जितने भी भाई बहनों ने आज की गवाही दी है, प्रभु उन्हें और ब्लेस करे और गवाही के रूप में खड़ा करे और उनके जीवन में उन्नति करे
और आत्मा में आगे बढ़ने की और भी उत्तेजना उनके अंदर पैदा करे यीशु के नाम में। हालेलुया। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। और हमारे बीच में